नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम होता है अनुराधा और उसकी उम्र के बारे में बात करें तो 35 साल के आसपास उसकी उम्र थी। अब एक बार अपने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करती है, सिक्योरिटी गार्ड को जो है बुलाती है अपने फ्लैट में, जो कि भाई उसका फ्लैट नंबर था 25। अब उस सिक्योरिटी गार्ड को जब बुलाती है वो, तो उसको कुछ काम से बुलाती है, कुछ लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो बोलती है कि देखो इधर की लाइट नहीं चल रही, ऐसा ऐसा है। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है देखता है, उससे पेचकस मंगवाता है, उससे देख के जो है खोलता है और जो बोर्ड वगैरह लगा रहता है वहाँ से उसकी जो लाइट की समस्या थी वो ठीक कर देता है। अब इधर वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो बोलता है कि मैडम मैं जा रहा हूँ। तो इधर वो अनुराधा बोलती है कि काम करो, रुक जाओ, चाय में पी के जाओ, तुमने इतना काम किया है तो। अब वो जब ऐसा बोलती है मैडम तो वो रुक जाता है। अब वो जब रुकता है उसके लिए वो चाय वगैरह जब लेके आती है, तो चाय वगैरह जब वो पीता है तो उसके साथ ही साथ दोस्तों वो कुछ न कुछ ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े जो है वो बदल के आती है। तो सिक्योरिटी गार्ड को भी समझ में नहीं आता है कि अभी तो मैडम कोई दूसरे कपड़े पहनी थी और अब मैडम दूसरे कपड़े पहन के आ गई हैं। अब उसकी नज़रें जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी भाई जवान था एक्चुअली, वो जब उसकी नज़रें जाती हैं इधर उधर देखता है, मतलब अब वो देखेगा ही, थोड़ा बहुत तो नज़र जाएगी। तो इधर अनुराधा जो महिला होती है बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो इधर बोलता है कुछ नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चाय पी रहा हूँ। तो इधर अनुराधा बोलती है कि देखो ऐसा है कि तुम जो देख रहे हो मैं पूरा उसको दिखा सकती हूँ। तो इधर वो महिला बोलती है कि देखो जो तुम देख रहे हो वो अच्छी तरीके से चाहे तो देख सकते हो। तो इधर भाई सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझ में नहीं आता है मैडम बोल क्या रहे हैं। बस दोस्तों, इधर ही से इस घटना की या फिर जो है इस कहानी की शुरुआत होती है। तो क्या है पूरी घटना, इसको हम विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक करते नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो घटना दिल्ली की है, वहीं पर जो है एक फ्लैट होता है जिसका नंबर होता है 25, फ्लैट नंबर 25। वहाँ पर अनुराधा नाम की एक महिला थी जिसकी उम्र थी 35 साल के आसपास। अब इसकी फैमिली के बारे में बता दूं तो इसका पति भी था जिसका नाम होता है दिनेश। अब दिनेश की उम्र के बारे में बता दूं तो करीब 42 साल के आसपास उसकी उम्र थी। और इन दोनों की दोस्तों की औलाद भी थी, एक बच्ची थी, और बच्ची जो थी उसकी उम्र थी करीब 10 साल के आसपास, वो स्कूल में पढ़ा करती थी। अब अनुराधा के जो है दोस्तों माँ बाप जो होते हैं वहीं पर पास ही में रहा करते थे, मतलब पास में जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में तो नहीं दोस्तों, करीब उसके घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अनुराधा के माँ बाप भी रहा करते थे, या फिर बोले तो उसका जो पति है दिनेश के सास ससुर। तो उसकी बच्ची कई बार जो है भाई वहाँ पर मामा के यहाँ चली जाती, नाना नानी के यहाँ चली जाती, उनके भी जो बच्चे होते उनके साथ खेलने चली जाया करती थी। तो कई बार अनुराधा जो घर पर अकेली रहा करती थी। अब इधर होता क्या है दोस्तों, एक बार की बात है, ये अपने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन लगाती है जिसका नाम होता है रामवीर। रामवीर को फ़ोन लगाती है और रामवीर की उम्र थी करीब 226 साल के आसपास की उम्र थी और उसकी कोई शादी वगैरह नहीं हुई थी। और रामवीर रहने वाला था दोस्तों झारखंड का, लेकिन बेचारा वो उधर दिल्ली में जैसे मतलब काम करके अपना गुजारा चलाया करता था और अकेला रहता था। तो सोचता था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अकेला हूँ तो अभी खर्चा पानी चल ही रहा है। अब रामवीर जो है कई बार पार्ट टाइम और भी कोई दूसरा काम कर लेता था, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की वो नौकरी करता था, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब वो छूट जाता था, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, और भी कुछ काम करके ऐसे पैसे कमाता था। अभी अनुराधा उसको फ़ोन करके बुलाती है, बोलती है कि ऐसा है कि रामवीर इधर मेरी लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़रा देखो ये लाइट इस कमरे की जल नहीं रही है। अब रामवीर देखता है और ठीक भी कर देता है। फिर रामवीर बोलता है ठीक है मैडम, मैंने लाइट ठीक कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। अब ये अनुराधा बोलती है अरे रामवीर, तुमने इतनी मेहनत करी, थोड़ा सा चाय तो पी के जाओ। अब ऐसा जब कोई महिला बोलेगी तो सिक्योरिटी गार्ड भी रामवीर बोलता है कि चलो ठीक है भाई, चाय पी के जाते हैं। अब जब भाई चाय बन रही होती है, जब तक चाय बनती है तो अनुराधा कपड़े वगैरह भी बदल लेती है। अब क्यों बदलती है दोस्तों, ये आपको आगे पता लगेगा। कपड़े बदल लेती है, और कपड़े बदल लेती है उसके बाद जो है भाई वो चाय लेकर रामवीर के पास जाती है, चाय और नाश्ता भी देती है। अब रामवीर सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि मैडम ने तो कपड़े बदल लिए और कुछ ऐसे कपड़े पहने थे कि भाई कुछ सब कुछ आर पार दिख रहा था। अब रामवीर कुछ समझ नहीं पाता है, वो देख के हैरान हो जाता है। अब इधर अनुराधा बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो, तो रामवीर बोलता है नहीं मैडम मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। तो ये बोलती है कि रामवीर तुम कितना कमा लेते हो। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि देखो मैडम मुझको 16,000 रुपये मिलते हैं, बाकी और भी कुछ मैं इधर से ड्यूटी छूटने के बाद जो है जो भी मुझको समय मिलता है मैं पार्ट टाइम भी कुछ कर लेता हूँ। तो इधर ये जो अनुराधा बोलती है एक काम करती हूँ कि मैं तुमको अभी 2,000 रुपये देती हूँ, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो रामवीर सिक्योरिटी गार्ड खुश हो जाता है, बोलता है क्या करना है मैडम। तो इधर रामवीर से ये अनुराधा बोलती है कि देखो जो तुम अभी देख रहे थे ना, वो तुमको कुछ नहीं, अच्छी तरीके से देखना है और जो मैं बोलूँगा वो करना है, और तुमको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। अब रामवीर तो पहले नानुकुर करता है, बोलता है वो समझ जाता है उसके सारे, लेकिन भाई जवान आदमी था, उसको क्या करना, पैसे भी मिल रहे हैं, मज़े भी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुराधा अपने बेडरूम में ले जाती है, और बेडरूम में ले जाने के बाद रामवीर उसके साथ भाई संबंध बनाता है, मतलब दोनों के आपसी सहमति से संबंध बनाए जाते हैं। और रामवीर से काफ़ी खुश हो जाती है अनुराधा, भाई जवान लड़का था वो, और अनुराधा को काफ़ी उस दिन खुशी मिली।
अब इस समय दोस्तों क्या होता है कि इसकी बच्ची तो स्कूल में रहती है और इधर घर में अकेला कोई भी नहीं रहता, उसका पति भाई ड्यूटी पे काम पे चला जाया करता है। अब इधर इस सिलसिला चलते रहता है भाई, तो कभी कभी इसको पैसे 500, 1000, 2000 जो भी है दे दिया करती थी, और फिर बाद में जो है रामवीर को मज़ा आने लगा तो इसने पैसे भी देना बंद कर दिए। शुरू में तो पैसे दिए थे, लेकिन रामवीर को भाई फ्री में मज़ा मिल रहा है और क्या चाहिए। अब अनुराधा दोस्तों क्यों करती थी, लेकिन अनुराधा का जो पति था दिनेश, उसे जब भी वो बोलती थी कि भाई आज मन कर रहा है, लेकिन इधर दिनेश बोलता अरे आज मैं थक गया हूँ, मेरा मूड नहीं है, या फिर करने भी जाता था तो बिस्तर पे ज़्यादा देर तक समय नहीं बिता पाता था, तो अनुराधा को दोस्तों खुशी नहीं मिलती थी जो खुशी मिलना चाहिए थी। और ना तो उसको कहीं घुमाने ले जाता, ना ही उस पर ध्यान देता, तो कहीं ना कहीं अनुराधा को भाई इस बात को लेकर लड़ाई भी होती थी मियाँ बीवी के बीच। अब इधर दिनेश ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था, तो भाई अनुराधा को जो है इस प्रकार से लेकिन भाई चाहिए था, भाई उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। अब सिलसिला चलते रहता। अब एक बार की बात है, इसकी नाइट ड्यूटी लगती है। किसकी नाइट ड्यूटी लगती है? इसके पति की, दिनेश की, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने बताया कि हॉस्पिटल में काम करता था, तो भाई ड्यूटी भी चेंज होती है। अब अनुराधा सोचती है कि क्यों ना अब रात में बुलाया जाए रामवीर को। अब रामवीर से बात करती है सिक्योरिटी गार्ड से, कैसी बात है मेरे पति की जो है 1 हफ्ते के लिए ड्यूटी चेंज हो रही, तो अब तुमको रात में आना है। और इधर रामवीर बोलते हैं अरे मैडम आपकी जो बेटी है उसका क्या? तो बोलती कि मेरी बेटी जो है भाई नाना नानी के यहाँ चली जाएगी, वो उसके यहाँ उधर वैसे भी उसको अच्छा लगता है, तो मैं उसको उधर भिजा दूंगी, उधर रहेगी, इधर हम अकेले रहेंगे। तो रामवीर दोस्तों क्या करता है कि दिन की ड्यूटी करा लेता है, क्योंकि रामवीर बोलता है कि मैडम अगर मैं रात में ड्यूटी के समय आऊँगा और किसी ने देख लिया मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इधर रामवीर भी क्या करता है कि अपनी दिन की ड्यूटी लगा लेता है और रात में रहता है फ्री। अब रात में जब फ्री रहता है तो वो अनुराधा के घर में रात में आया करता था और रात भर रहता था और सुबह सुबह जल्दी निकल जाया करता था। इधर दोस्तों जब रामवीर सुबह सुबह निकलता था तो उस गेट से नहीं निकलता था, एक और गेट था, वो जो है उधर वो सुबह सुबह एकदम कूद के निकल जाया करता था कि उस गेट पे जो है भाई एक और गार्ड रहता था, क्योंकि रामवीर को पहचाने के भाई गार्ड है, बोलेगा अरे रामवीर तुम बाहर से नहीं अंदर से कहाँ आ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि वो भाई उधर ही का कॉलोनी का वो उसी कॉलोनी का गार्ड रहता है, और उसके बाद जो है घूम के वापस से सामने से फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता था वो। इस प्रकार से भाई ये लोग बड़े होशियारी से काम को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार की बात है, ये जब रामवीर ड्यूटी कर रहा था, इसको 2 बाइक सवार युवक आते हैं जो कि हेलमेट पहने होते हैं, और रामवीर से कुछ एड्रेस पूछते हैं कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। रामवीर उनको एड्रेस बताता है, बेसिस पीछे जो बैठा रहता है बाइक सवार वो गोलियां मारता है, 2 गोलियां मार के निकल जाता है। अब भाई गोलियां मारता है, गोली की कोई आवाज़ सुन के सब लोग आ जाते हैं, पूरे आस पास के लोग सब आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई रामवीर सिक्योरिटी गार्ड को गोली से मार के किसी ने हत्या कर दी। सब हैरान, भाई इस गार्ड को कौन मारेगा। पुलिस आती है, पुलिस भाई पोस्टमार्टम के लिए भेजाती है, सबसे पूछताछ करती है कि भाई इसको मारेगा कौन, सिक्योरिटी गार्ड्स की भाई किसी से क्या दुश्मनी है। अब भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सबसे पूछती है, कुछ पता नहीं लगता है, फिर उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है। तो कॉल डिटेल निकलवाने के में पता लगता है कि भाई कई लोग उसको फ्लैट वाले फ़ोन करते थे, लेकिन एक जो 25 नंबर से जो अनुराधा है उसके नंबर से जो है कई बार रात में भी फ़ोन आया करते थे 10 बजे इस प्रकार से। तो कुछ पुलिस वालों को डाउट होता है, ज़्यादा डाउट तो नहीं होता है क्योंकि और भी लोग फ़ोन करते हैं। अनुराधा से पूछा जाता है तो अनुराधा बोलती है अरे कुछ घर का काम होता है, कुछ लाना है, मेरे पति वैसे ड्यूटी पर रहते हैं तो मैं तो अकेली जा नहीं पाऊंगी, तो उससे कुछ मंगवाती थी, घर में कोई दिक्कत हो गई, पानी नहीं आ रहा है, नल ख़राब है, बिजली ख़राब है, तो इस प्रकार से उसको बुलाया करती। तो कई लोग बुलाते हैं भाई फ्लैट वाले भी। अब इधर पुलिस सोचती कि भाई ठीक है, इधर हो सकता है कि कुछ काम से बुलाती हो, हालांकि अनुराधा थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन करती थी अगर और दूसरों से कंपेयर करें तो। अब भाई पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। अब गरीब आदमी था भाई रामवीर, तो ज़्यादा पुलिस ध्यान नहीं देती है। ऐसे करते करते दोस्तों करीब 4 महीने हो जाते हैं। अब जब 4 महीने हो जाते हैं तो होता क्या है कि दोस्तों 2 क्रिमिनल को पुलिस पकड़ के लाती है। अब जब 2 क्रिमिनल को पकड़ती है तो वो दोस्तों इसी प्रकार से लोगों को मारा करते थे। अब वो तो क्रिमिनल खुलासा करते हैं, जब उनको अच्छी से पिटाई पड़ती है तो वो सारे जुर्म कबूलते हैं और वो फिर ये भी बताते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने मारा था। अब पुलिस बोलती है कौन सिक्योरिटी गार्ड को मारा था, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई इस जो है कॉलोनी में रहता था रामवीर करके, उसको हमने मारा है। पुलिस हैरान, अब पुलिस बोलती तुमने उसको क्यों मारा। तो दोस्तों वो एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं वो जो मुजरिम होते हैं, वो बोलते हैं कि एक जो है भाई दिनेश नाम का शख्स है, उसने हमको सुपारी दी थी। अब भाई दिनेश और कोई नहीं होता है, दिनेश होता है अनुराधा का पति। जी हाँ दोस्तों, अब तुरंत जो है पुलिस देरी नहीं करती, अनुराधा के पति को गिरफ्तार करती है। और जब गिरफ्तार करती है तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, वो दिनेश जो है सब साफ साफ बता देता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये मुजरिम पकड़ा गया और इन्होंने जो मुँह खोल दिया है।
अब वो ये बताते हैं, वो दिनेश ये बताता है कि मेरी बीवी का और सिक्योरिटी गार्ड का भाई चक्कर था, वो उसके साथ समय बिताती थी। अब पुलिस बोलती तुमको कैसे पता लगा, तो वो बोलता है कि मेरी जो बीवी है वो खुश रहने लगी थी और मेरे से जो है भाई इस प्रकार से संबंध बनाने के लिए बोलती भी नहीं थी। पहले तो क्या बहुत बोलती थी कि आज मेरा मन कर रहा है, हर एक दिन 2 दिन छोड़ के बोलती थी, लेकिन फिर उसने बोलना बंद कर दिया। और उसके अलावा जो है मुझको कुछ ऐसे मतलब कुछ बातें पता लगी थी कि भाई घर में कोई आता है, क्योंकि कई बार जो है वो जब नाइट ड्यूटी करके सुबह सुबह पहुंचता था तो बिस्तर थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब मिलता है, क्योंकि इस प्रकार से बिस्तर ख़राब नहीं रहता है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें उसको पता लगती हैं, मतलब उसको डाउट होता है कि कहीं ना कहीं कोई घर में आता है। तो क्या होता है कि उसने एक हिडन कैमरा लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, दिनेश ने हिडन कैमरा लगाया तो पता लगा कि भाई रामवीर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसकी बीवी के साथ इस प्रकार से समय बिताता है। बस यही बात उसको खाई जा रही थी। एक बार की बात है, इसने काफ़ी शराब पी, शराब पीने के बाद जो है उसको दोस्त एक उसका होता है दिनेश का, उसके थ्रू जो है इन दोनों शूटर के बारे में पता लगा और उसने जो है इनको सुपारी दी, करीब 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी रामवीर को ख़त्म करने के लिए, और उसका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन किस्मत ये थी कि दोस्तों वो 2 शूटर जो है पकड़ा गए, और पकड़ा गए उन्होंने अपना मुंह खोल दिए, सारे जुर्म कबूल कर लिए। इस प्रकार से दिनेश गिरफ्तार है भाई, दिनेश गिरफ्तार है, दिनेश को पुलिस ने पकड़ लिया है। और इस प्रकार से अनुराधा की काफ़ी बदनामी हो गई कि भाई अनुराधा इस प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड से संपर्क में थी, संबंध में थी, तो उस गार्ड को निकाल दिया है और अनुराधा वो फ्लैट को छोड़ के चली गई है क्योंकि उधर उसकी बदनामी हो गई थी। लेकिन रामवीर जो है भाई फ्री फोकट में मारा गया, एक गरीब इंसान था, फ्री फोकट में मारा गया। तो ये थी दोस्तों आज की घटना, और इधर वीडियो खत्म होता। आप बताइए कि भाई इसमें गलती किसकी थी। गलती इसमें अनुराधा की भी थी, दिनेश की भी थी। भाई दिनेश को पता लग गया था, तलाक दे सकता था, किसी को मारने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये तो कानून के खिलाफ है, किसी को मारना नहीं चाहिए। बाकी ये था कि दिनेश अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाता था, लेकिन वो अलग चीज़ है। नहीं, इस प्रकार से अनुराधा को भी काम नहीं करना था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, मतलब दूसरों के साथ संपर्क करो, संबंध बनाओ, ये भी गलत था। तो अनुराधा दिनेश दोनों की गलती थी, लेकिन रामवीर की उतनी गलती नहीं थी, क्योंकि भाई रामवीर एक जवान लड़का था, उसको खुला खुला ऑफर कर रहे हो तो बेचारा वो बहक गया था। तो हालांकि रामवीर मना कर सकता था कि इस प्रकार से मैडम मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो भी बहक गया, उसको पैसा भी मिल रहा था, मजे भी मिल रहे थे। तो दोस्तों आप ही बताइए कि भाई किसकी कितनी गलती है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।